2748 पहुंचे एक्टिव केस। शुक्रवार को 333 कोरोना पॉजिटिव, 2 की मौत। हिमाचल में कोरोना मामलों में वृद्धि हो रही है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 333 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं 244 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में अभी 2748 एक्टिव केस मौजूद हैं। हिमाचल में शुक्रवार को 2 जिलों में कोरोना विस्फोट हुआ है। इनमें मंडी और कांगड़ा जिला शामिल है। मंडी में 96 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि कांगड़ा जिला में 90 लोग कोरोना की चपेट में आए। इसी तरह चंबा में 59, शिमला में 27, बिलासपुर में 24, हमीरपुर में 8, लाहौल स्पीति में 8, सिरमौर में 7, कुल्लू में 7, सोलन में 5, ऊना और किन्नौर में एक कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। इसी तरह से ठीक होने वालों में सबसे अधिक मंडी में 81, चंबा में 62, शिमला में 31, कांगड़ा में 24, हमीरपुर में 21, बिलासपुर से 6, ऊना से 6, लाहौल स्पीति से 6, कुल्लू से 6 और सोलन जिला से 1 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुआ है। पैरापीट से टकराकर हवा में लटकी बस, ऐसे बची 12 यात्रियों की जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा डंडी रोड पर चलने वाली निजी बस तेलगा के पास काली मोड़ पर पैरापीट से टकराकर गहरी खाई के ऊपर हवा में लटक गई। गनीमत यह रही कि बस खाई में गिरने से बच गई, अन्यथा जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। हादसे के समय बस में करीब 12 सवारियां बैठी थीं। वहीं बस की टक्कर से धराशायी होकर खाई में गिरे पैरापीट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। हालांकि कोई भी ग्रामीण पैरापीट की चपेट में नहीं आया। बस जैसे ही पैरापीट से टकराई, सवारियों में अफरा तफरी मच गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन चालक की सूझबूझ से बस खाई में गिरने से बच गई। हादसे के बाद बस के अंदर बैठे लोगों ने बाहर निकलकर राहत की सांस ली। वहीं बस को हवा में लटकता देख आसपास के लोग मदद के लिए वहां पहुंच गए। उसके साथ किहार थाने की टीम भी मौके पर पहुंच गई। हादसा किस कारण हुआ, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच में ही इस बात का पता लग पाएगा कि आखिरकार बस पैरापीट से कैसे टकराई। कुछ लोगों का कहना है कि सामने से अचानक एक बाइक बस के सामने आ गई, जिसे बचाने के लिए चालक ने बस को पैरापीट से टकरा दिया। हालांकि इस बात का पता पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही लग पाएगा। कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार ने नहीं वसूला 437.17 करोड़ का टैक्स। हिमाचल प्रदेश में बेशक सरकारें धड़ाधड़ कर्ज लेती हों, लेकिन सरकारी महकमे ठीक से सरकार के धन की वसूली नहीं कर पाए हैं। हजारों करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार ने 437.17 करोड़ रुपए का टैक्स और अन्य शुल्क नहीं वसूले। इसका खुलासा शुक्रवार को सदन के पटल पर रखी कैग रिपोर्ट में हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से पेश वर्ष 2018-19 की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, यात्री एवं माल कर, वन प्राप्तियों, स्टाम्प शुल्क, टोकन कर, विशेष कर, रॉयल्टी की अल्प वसूली की गई। 1168 मामलों में समग्र 437.17 करोड़ रुपए कम वसूल किए गए। जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 7000 से अधिक पद, मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया है कि विभाग में 7000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। विधायक होशियार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष 2004-5 में सरकार ने फैसला लिया था कि दैनिक वेतनभोगी और वर्क चार्ज के बाद सेवानिवृत्ति के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। देहरा उपमंडल में 464 पद समाप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004-5 में पेयजल सिंचाई योजनाओं की संख्या कम थी, अब 12000 से अधिक योजनाएं कार्य कर रही हैं। जल जीवन मिशन में कई और योजनाएं भी आई हैं। ऐसे में रिक्त हो रहे पदों की प्रतिपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में 4000 पद भरने की घोषणा की है। 1578 पद भरने की प्रक्रिया जारी है। 2322 पद भरने को भी मंजूरी दी गई है। अब लाहौल में चंद्रभागा नदी पर टूटा पहाड़, 4 घर जलमग्न, 6 गौशालाएं क्षतिग्रस्त। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के रौद्र रूप का सिलसिला जारी है। किन्नौर के बाद अब जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी में चंद्रभागा नदी पर पहाड़ टूटा है। शुक्रवार सुबह 9 बजे भारी भूस्खलन से टनों के हिसाब से मलबा और चट्टानें नदी में गिर गई। पानी का बहाव 2 घंटे के लिए रुक गया। जलस्तर 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अफरा तफरी के बीच जान बचाने के लिए नदी के किनारे बसे तडंग, जसरत गांव के 21 परिवारों के सहमे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए। हालांकि 11 बजे नदी के बहाव ने मलबे के बीच से रास्ता बना लिया और खतरे को कम कर दिया। इससे प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और लोग लौट आए। क्षेत्र में पानी भरने से तडंग गांव में 4 घर जलमग्न हो गए, जबकि 6 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। 2 मवेशी बहे हैं। तडंग, जसरत सहित नालडा और जुन्ना गांव की करीब 50 बीघा जमीन बह गई है। तीसरे दिन 3 और शव निकाले, 13 अब भी लापता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में NH5 पर नेगुलसरी के पास पहाड़ टूटने के हादसे के तीसरे दिन शुक्रवार को 3 और शवों को निकाला गया है। मृतकों की संख्या अब 17 पहुंच गई है। हादसे का शिकार हुए HRTC बस के 13 यात्री अभी लापता हैं। घटनास्थल पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। सर्च ऑपरेशन में शामिल खोजी कुत्ता भी पत्थर गिरने से घायल हुआ है। हाईवे को फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है।
8 केंद्रों पर 21 अगस्त को परीक्षा, विश्वविद्यालय ने पूरी की तैयारियां। विश्वविद्यालय में MBA कोर्स में प्रवेश के लिए 21 अगस्त को HPU मैट होगा। प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश भर में 8 स्थानों पर केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1745 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। विवि ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर इस बार HPU मैट के लिए अतिरिक्त परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। अधिकतम 261 परीक्षार्थियों के लिए केंद्र स्थापित किया गया है। परीक्षा 21 अगस्त को दोपहर 3 बजे से होगी। 15 अगस्त के बाद लग सकती है बंदिशें, बढ़ रहे कोरोना के मामले। हिमाचल में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आई तो प्रदेश सरकार 15 अगस्त के बाद और बंदिशें लगा सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदन में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर से निपटने के बाद हम तीसरे दौर में प्रवेश ना हो, इसके लिए सबको ध्यान देने की जरूरत होगी। सभी को नियमों का पालन करना होगा। लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। मामले कम नहीं हुए तो बंदिशें लगानी होंगी। सरकार ने बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वालों को शुक्रवार से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने या प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया है। बसें भी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ दौड़ेंगी। कैबिनेट बैठक में फैसले के बाद शुक्रवार से यह व्यवस्था लागू हो गई है। 15 अगस्त के बाद भीड़ को लेकर भी सख्ती की जा सकती है। इसमें भीड़ पर नियंत्रण, इंडोर और आउटडोर भीड़ की सीमा पर नियंत्रण करने पर फैसला लिया जा सकता है। 20 अगस्त से होंगी 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षाएं, संशोधित शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों के कंपार्टमेंट, श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषयों और SOS की परीक्षा में संशोधन किया है। पहले यह परीक्षाएं 17 अगस्त से शुरू हो रही थी, लेकिन अब बोर्ड ने इन परीक्षाओं के शेड्यूल में कुछ बदलाव किया है। बोर्ड की ओर से जारी किए गए संशोधित शेड्यूल के अनुसार 8वीं की परीक्षाएं 20 से 27 अगस्त, 10वीं की 20 अगस्त से 1 सितंबर और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 अगस्त से 13 सितंबर तक होंगी। परीक्षाओं के संचालन में नियुक्त समझ स्टाफ के साथ परीक्षार्थियों को भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। किन्नौर में फिर गिरा HRTC बस पर मुसीबतों का पहाड़, एक महिला समेत किशोर घायल। हिमाचल के किन्नौर के न्यूगलसरी में एक बार फिर पहाड़ों की दरकने की खबर सामने आई है। ताज़ा मामले में न्यूगलसरी के पास से जब HRTC की बस मंडी से रिकांगपिओ की ओर जा रही थी, तभी पहाड़ से पत्थर गिरने का क्रम शुरू हो गया। गनीमत रहे कि इस हादसे में भारी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि बस सवार 2 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। किन्नौर के कल्पा गांव के अनुभव कुमार और जानी गांव निवासी अनीता को इलाज के लिए CHC भावनगर में भर्ती किया गया है। हिमाचल के इस जिला में 12,270 फीट की ऊंचाई पर छात्रों ने गाया राष्ट्रगान। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्पीति प्रशासन ने राष्ट्रगान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। काजा स्थित 12,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित आइस स्केटिंग रिंक में आज़ादी का अमृत महोत्सव में 100 स्कूली छात्रों व स्टाफ कर्मियों ने भाग लिया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह अनूठी पहल शुरू की गई है ताकि सभी भारतीयों में गर्व और एकता की भावना भरी जाए। इस पहल के तहत स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों को राष्ट्रगान गाने और वेबसाइट www.rashtragan.in पर वीडियो अपलोड करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपलोड किए गए राष्ट्रगान का संकलन कर 15 अगस्त को लाइव दिखाया जाएगा। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।